Good morning, children. Today we will start with our half-yearly syllabus, and the first chapter of half-yearly English literature is chapter 4, Ding Dong. So we will start today chapter 4, Ding Dong. In your English literature book, जो रेड वाली बुक है उसमें chapter 4, Ding Dong, page number 3131. Let's recite. Let us read. Ding dong, I will sing you a song. It is about a little bird. He sat on a tree and he sang to me. It was a pretty bird. So in the first paragraph here यहाँ पे bird के बारे में बताया गया है. देखिए यहाँ पे एक ट्री पे एक bird बैठी हुई है और एक ये boy है. So ये boy कह रहा है ding dong. The bird is saying ding dong, I will sing you a song. It is about a little bird. मैं आपको एक सॉन्ग मीन्स सिंगर सॉन्ग मीन्स गाना गा के दिखाऊँगा. और ये किसके बारे में है? एक लिटिल बर्ड के बारे में है जो ही सैट ऑन अ ट्री एंड ही सैंग टू मी, जो कि ट्री पे बैठी हुई थी और उसने मेरे लिए गाना गाया. एंड इट वॉज़ अ प्रिटी बर्ड. कैसी बर्ड थी वो? इट वॉज़ अ प्रिटी बर्ड. नेक्स्ट, डिंग डोंग, आई विल सिंग यू अ सॉन्ग. इट इज़ अबाउट अ लिटिल माउस. ही लुक्ड वेरी cunning and I saw him running about the whole house. So in the next paragraph it is about the mouse. So here जो song है वो किसके बारे में है? माउस के बारे में है. It is about a little mouse. He looked very cunning. और माउस कैसा था? बहुत cunning था. Cunning means clever, बहुत चालाक था. And I saw him running about the whole house. माउस क्या करते हैं? इधर उधर रन करते रहते हैं पूरे हाउस में. ऐसे ही उसने भी माउस को रन करते हुए देखा था. Ding dong, I will sing you a song. It is about my little kitty. She is speckled all over. And I know you will love her for she is very pretty. अब ये song किसके बारे में है? लिटिल किटी के बारे में है जो कि speckled all over थी. Speckled means spotted. उसकी बॉडी पे स्पॉट्स थे, ब्लैक स्पॉट्स थे. देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है. And I know you will love her for she is very pretty. और मुझे पता है कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइजेस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डिड द बर्ड डू? सैंग अ सॉन्ग. बर्ड क्या कर रही थी? इट वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. सो वी विल टिक सैंग अ सॉन्ग. व्हाट डज द पोएट से अबाउट द माउस? माउस के बारे में पोएट ने क्या कहा था? ही सैट ऑन अ ट्री. नो. ही लुक्ड वेरी कनिंग. येस, माउस कैसा था? बहुत कनिंग था, क्लेवर था. सो वी विल टेक बी ऑप्शन. वॉट डज स्पेकल्ड मीन? स्पेकल्ड का मीन्स क्या होता है? लवली. नो. क्लेवर. नो. स्पॉटेड. येस, सो वी विल टेक स्पॉटेड. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द बर्ड सैंग अ सॉन्ग. बर्ड ने गाना गाया था. येस, सो वी विल राइट टी. द माउस रैन ओवर द टेबल. माउस टेबल पे भाग रहा था क्या? नो, सो वी विल राइट फॉल्स, एफ. द लिटिल किटी वॉज प्रिटी. लिटिल किटी कैसी थी? प्रिटी थी. येस, सो वी विल राइट टी. टी फॉर ट्रू. द पोएट थिंक्स दैट वी विल लव द बर्ड सॉन्ग. पोएट को लगा कि हमें बर्ड सॉन्ग बहुत पसंद आएगा. ट्रू, सो वी विल राइट टी. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑफ द पोएम. Ding dong dash ding dong. We will fill ding dong in the dash. I will sing you a song. Next, it is dash mouse. Mouse के बारे में है, so we will write it is about a little mouse. He looked dash. He looked very cunning. And I saw him running about the whole house. It is dash bird. Bird के बारे में है, so we will write it is about a little bird. He sat dash. He sat on a tree and he sang a song to me. It was a pretty bird. Next, it is dash kitty. It is about my little kitty. She is dash. She is speckled all over. And I know dash. And I know you will love her for she is very pretty. Now next exercise. टेक दीज एनिमल्स टू देयर होम्स बाय ड्राइंग लाइन्स. यहाँ पे आपको एनिमल्स गिवन है और इनके होम्स की बने हुए हैं. इनको आपको मैच करना है. फर्स्ट वन इज, इसका हाउस क्या है? डक्स. इट इज़ अ स्मॉल डक. सो स्मॉल डक कहाँ रहती है? पॉन्ड में. सो वी विल राइट 1 इन फ्रंट ऑफ दिस E1. सेकेंड, बर्ड. बर्ड लिव्स वेयर? Bird lives in the nest. So we will write
2 in front of this D1. Third, cow. Cow lives where? In the shed. So we will write 3 in front of this A1. Fourth is lion. Lion lives in den. So we will write 4 in front of this B1. Fifth, horse. Horse lives where? In the shed. So we will write 5 in front of this C1. Turn the page. Now some animals walk, some crawl, some fly, some hop. Look at the animals given below and write how they move. आपको animals में देखने हैं कि ये कैसे move करते हैं. First one is bird. Bird क्या करती है? Bird flies. So we will write fly. F-L-Y, fly. Second, horse. Horse does trot. So we will write T-R-O-T, trot. Third, snail. What does the snail do? Snail crawls. So we will write C-R-A-W-L, crawl. Fourth, kangaroo. What does the kangaroo do? It hops. So we will write H-O-P, hop. Fifth, again it is a insect which eat leaves. So it crawls. C-R-A-W-L, crawl. Sixth, butterfly. But what does the butterfly do? It lifts. L-I-F-T, lift. Now next exercise. Write the rhyming words for each of the following. Rhyming words लिखने हैं आपको. Star, far. Toy, joy. Bird, curd. Cow, wow. Beer, deer. Look, book. Now next exercise. Fill in the blanks with A or N. A और N fill करना है इसने. A is used for one naming word that begin with a consonant sound like a tree, which means any tree or one tree. A किसके लिए यूज़ करेंगे? किसी भी consonant sound के लिए जो कि one होगा. और N we will use for vowels. Vowels are A, E, I, O, U. जितने भी वर्ड्स हमारे A से स्टार्ट होंगे, E से स्टार्ट होंगे, I से स्टार्ट होंगे, O से एंड U से स्टार्ट होंगे, उन सब में हम उनसे पहले हम N लगा देंगे और जो बाकी होंगे उनके आगे A लगा देंगे. एंड द इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर थिंग्स. द इज़ यूज बिफोर थिंग्स दैट आर वन ऑफ देयर काइंड. when we talk about a particular person or thing, we use the is used before many words also, like the boys, the cat, the planets, etc. जो अपने काइंड में पूरे वर्ल्ड में एक ही होंगे उनके लिए हम द यूज़ करेंगे. फर्स्ट जी एक्सरसाइज वी विल सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. इसमें ए और एन फिल करना है आपको बस. डैश काउ. सी है, सी से स्टार्ट हो रहा है काउ. और काउ क्या है? सी क्या है? सी इज़ अ कॉन्सोनेंट. So we will write A before it. A cow. Second, octopus. O is an vowel. So we will write N before octopus. An octopus. Third, ice cream. I is a vowel. So we will write before it N. Fourth, dash monkey. M is a consonant. So we will write A. Next, mat. M is a consonant, so we will write A. Umbrella. U is a vowel, so we will write N before it. Orange. O is a vowel, so we will write N before it. Girl. G is a consonant, so we will write A before it. And cap. C is a consonant, so we will write A before it. Now in the next exercise you have to use A, N and the. All the three articles you have to use. Dash ant. A is a vowel, so we will write N before it. Dash toy. T is a consonant, so we will write A before it. Stars पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं? एक ही होते हैं ना. Only we see stars at the night. So we will write the stars before it. Dash pencil. P is a consonant, so we will write A before it. North.
North is only one of its kind, so we will write the before it. Dash apple. A is a vowel, so we will write before it an. Dash Taj Mahal. T. ताज महल क्या है, अपने काइंड में एक ही है, सो वी विल राइट द बिफोर इट. डैश इंक पॉट. आई. आई इज अ वॉवल, सो वी विल राइट एन बिफोर इट. एंड सन. सन इज ओनली वन इन द यूनिवर्स, सो वी विल राइट द बिफोर इट. Now tick the sentences where a, an or the have been used correctly, otherwise put cross. One has been done for you. जिनके आगे a, an और the का यूज़ करेक्ट हुआ होगा उन पे आपको टिक लगा देना है, और जो जिन पे नहीं हुआ होगा उनको रॉन्ग कर देना है. I am drawing an apple. A is a vowel, so we will write before it an, so it is a correct. The girl is sitting on her bicycle. The girl, that means a particular girl is sitting on the bicycle, so again it is correct. Please give me an umbrella. Umbrella. U is a vowel. Vowel से पहले what we have to use an, so it is correct, so we will write put tick on the box. Rajasthan is the very big. Now the very is wrong, so we will write cross over here. Rajesh is a intelligent boy. I is a vowel, and before vowels what we use an, so we have to cross it because it is wrong. Eat an apple every day. Apple से पहले what we have to use an, because a is a vowel, so it is correct. Shikha is a tall girl. Tall girl means she is a particular girl which is tall, so it is correct. It was an beautiful photo. It is wrong because before b is a consonant, and before b we cannot use an, so it is wrong. Now last exercise of the chapter. Write a sentence on each object given below with the help of your teacher. Okay, you have to write the sentences. First one is done for you. I am a star. Second, what is this? This is a book, so we have to write I am a book. This is a car, so you will write I am a car. This is pen, so we will write I am a pen. And ball, so I am a ball. Clear, children? Now this is the book work, and copy work is also given in the PDF. Bye bye, take care.